को क्वालिटी बढ़ाने वाले इन डाइट टिप्सों का अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपका 100% एग की क्वालिटी बढ़ जाएगा। कितनी महिलाओं को फ्रेंड्स जो है डॉक्टर बताते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी सही नहीं है, एग जो है सही उसका साइज नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जैसे कि आपको प्रेगनेंसी हो जा रही है, फिर आपको 1-2 महीने बाद मिसकैरेज हो रहा है। इसके साथ अगर आपका बच्चा है जब यानी कि प्रेगनेंसी रुक जा रही है तो बच्चे में बार बार हार्ट बीट नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको ये होम रेमेडी बिल्कुल काम करेगी, जो मैं आज के बाद वीडियो में होम रेमेडी बताने वाली। अंडे से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, A to Z कोई भी परेशानी है, तो इस होम रेमेडी का इस्तेमाल है बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये होम रेमेडी जो आपका किचन है उसी में ही अवेलेबल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको 100% जो है अंडे की क्वालिटी सही बनने लगेगी। अंडा नहीं बन रहा है वो भी अंडा बनने लगेगा। साइज अच्छा नहीं है, साइज अच्छा बनने लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, हार्ट बीट बच्चे में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका अंडे की क्वालिटी सही नहीं हो रही है। पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये दर्शाता है कि आपके अंडे की क्वालिटी बिल्कुल भी गड़बड़ है, बिल्कुल भी सही नहीं है, जिससे ये सारी समस्याएं आ रही हैं। फ्रेंड्स 14 mm से आपको 18 mm 22 mm तक का अंडा अच्छा जो है बनता है। 14 mm का अंडा बिल्कुल भी अगर बन रहा है तो जो है वो अच्छा माना जाता है। डॉक्टर से जब फॉलिकुलर कराओगे तो फॉलिकुलर में यही डॉक्टर आपको चेक करके बताती है कि जो आपका अंडा है वो कितने साइज का बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, कितने साइज का बन रहा है। तो अंडे को अच्छा बनना काफी जरूरी है। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। सबसे पहला काम स्ट्रेस फ्री रहना है, समय से सोना है, समय से उठना है। 2 काम आपको करने। अदरक की चाय आपको लेना है। अदरक की चाय आपको कैसे लेना है? तो देखो डियर, अदरक की चाय आपको, अगर आप चाय और कॉफी पीने के शौकीन हो तो बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना है, क्योंकि चाय और कॉफी मीठा जहर होता है। इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है और ये आपको धीरे धीरे आपके अंदर की क्षमता को मारता है। तो आपको क्या करने हैं कि चाय कॉफी बिल्कुल, अगर चाय कॉफी के आदी हैं तो आप अदरक की चाय बना के पीजिए। अदरक की चाय कैसे बनानी है, यानी कि आप सुबह में 1 टुकड़ा अदरक लीजिए, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अदरक लोगे तो भी वो भी नुकसान करेगा। 1 टुकड़ा अदरक लेना है, उसमें आपको जैसे नींबू डालना है, शहद डालना है, यानी कि अदरक और नींबू को, अदरक और पानी को बॉयल कर लो, उसके बाद नींबू डालो और उसमें शहद डालो। इसको सिप सिप करके सुबह में एंटी स्टमक चाय की जगह इसी को पियो। ये बिल्कुल फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा ये काम करेगा। अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन को अच्छा करेगा। अंडा नहीं बन रहा है, अंडे को अच्छा। ये अदरक की चाय आपको लेना कब से कब है? तो ये अदरक की चाय आपको लेना है जिस दिन पीरियड आया है, पीरियड के बाद, यानी कि पीरियड जब खत्म हो जाता है, आपका पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, तो केवल 5 से 7 दिन ही आपको लेना है। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान भी करेगा। यानी कि अदरक गर्म तासीर की चीज होती है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझ के लीजिएगा कि पीरियड जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपको लेना है, और 5 से 7 दिन, 1 हफ्ते तक आपको लेना है सुबह सुबह ही, और जो है कम मात्रा में लेना है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा लो और उसको आप चाय बनाओ। दूसरा आपको काम करना है सौंफ। सौंफ का शरबत या सौंफ का चाय, सौंफ का चाय भी बना सकते हो, शहद और नींबू डाल डाल के आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सौंफ का शरबत भी बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आप रात में 1 गिलास पानी में सौंफ 1 चम्मच डाल के रख लो, और उसमें मिश्री जो होती है ना, सभी लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि धागे वाली मिश्री किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक मिश्री होती है जो है कटा कटा, जो प्रसाद वगैरह में मिलता है। एक मिश्री मिलती है जैसे कि ढेला टाइप का मिलता है मिश्री, पहले मिलता था, अब भी मिलता है। पंसारी की दुकान पे जाओगे ना तो आप बोलोगे ना कि मुझे धागे वाली मिश्री चाहिए, ढेले वाली मिश्री चाहिए, तो वो जो है मिश्री आपको दे देगा। उस मिश्री को लेकर आइए, चीनी वगैरह नहीं डालना है। उस मिश्री को, उस जो आप शरबत बना रही है, अगर आपको शुगर की पेशेंट नहीं है तो उसमें मिश्री डालना है। शुगर की पेशेंट है तो बिल्कुल इसको स्किप कर देना है, मिश्री नहीं डालना है। केवल आप सौंफ के पानी का ही आप कंज्यूम करें, उसको ही वो भी बेनिफिट देगा। ये आपके फ्रेंड्स एक्सट्रोजन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, उसको एक्सट्रोजन को बढ़ाता है, एफएसएच को बढ़ाता है, एफएसएच को बूस्ट करता है, जिससे कि जो आपका छोटा छोटा फॉलिकल से अंडा बन रहा है, वो अंडा सही, यानी कि सही समय पे सही से बनता है। तो आप अदरक का इस्तेमाल कर सकती हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा चीज आपका इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है प्रोटीन। प्रोटीन में आप पनीर ले सकती हैं, एग ले सकती हैं। इसके साथ साथ आप
जो है अनाजे यानी कि दालें ले सकती हैं। दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकती हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप अंडा नहीं खाती हैं तो आप पनीर लीजिए, पनीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और अंडा में भी होता है। लेकिन अगर अंडा बहुत ज्यादा घरों में अंडा नहीं खाया जाता है तो अंडा आप नहीं खाना चाहती तो मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स फ्रेंड्स आपको इतना फायदा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि फ्लैक्स सीड्स आपको शायद इतना फायदा कर सकता है। जो फ्लैक्स सीड्स होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये आपको, आप पूरे महीने भर 30 दिन फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको चुकंदर, अनार और चुकंदर को कभी भी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर अगर ब्लड की कमी रहेगी तो दिक्कत परेशानी आ जाएगी। तो अनार और चुकंदर, एक गिलास इसका जूस ले सकते हो। अगर अनार नहीं है तो चुकंदर ले सकते हो, चुकंदर नहीं है तो अनार ले सकते हो। एक छोटे साइज का, ये दोनों में से कोई एक चीज आपको लेने ही लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम और अंजीर, ड्राई फ्रूट्स में आप इस 3 ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, फाइबर मिलता है, इसमें जिंक मिलता है, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा इसमें मिलता है अखरोट में। तो इसको भी लेना कभी भी आपको भूलना नहीं है, ये भी अपने डाइट में पूरा का पूरा शामिल आपको करने हैं। अगर आप जो है आप सोच रहे हो कि मैं जो है अनाज में क्या लूं, तो आप मिलेट्स ले सकते हो, होल ग्रेन जो है अनाज ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होल ग्रेन अनाज लो और उसके बाद मिलेट्स लो। ये सारा चीज ऐसा है फ्रेंड्स कि ये सारा चीज लेने से आपका जो अंडे की क्वालिटी है बिल्कुल बूस्ट होती है। ओवुलेशन को ट्रिगर होता है, ओवुलेशन को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि जब कितनी महिलाओं में होता क्या है कि फ्रेंड्स ओवुलेशन होते हैं, महिलाएं तो बोलती है कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है, लेकिन डियर ओवुलेशन हो रहा है, लेकिन ये देखो कि ओवुलेशन के साथ साथ आपका अंडे की साइज अच्छी है ना। ओवुलेशन हो रहा है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी साइज अच्छी नहीं है, अंडा तो निकल रहा है लेकिन उसकी साइज अच्छी नहीं है, तो उस अंडे से अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये प्रेगनेंसी आपको 9 महीने बिल्कुल भी स्टे नहीं करेगी। कहीं ना कहीं जो ये जो प्रेगनेंसी है कहीं ना कहीं बीच में ही आपका साथ छोड़ देगा। जैसे कि आपके बच्चे का धड़कन नहीं आएगा, तो धड़कन नहीं आएगा तो इसको अवॉइड कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ खुद से ही आपकी बॉडी इसको अलग कर देगी, क्योंकि ये बिल्कुल कमजोर है। जब कमजोर रहेगा, आप खुद सोचो कि जब आप घर बनवाते हो तो जो कमजोर नींव रहता है, तो कमजोर नींव में मकान कहाँ से खड़ा कर पाओगे। एक तल्ला बना लोगे लेकिन 2 तल्ला 3 तल्ला उस पर नहीं बना सकते। तो उसी तरह ये आपकी प्रेगनेंसी भी है। अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी रहेगी, अगर आप पुरुष के जो आपके मेल हैं उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो अगर इन दोनों की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो इन्हीं दोनों से मिलके आपका एक बच्चे का निर्माण होता है। तो ये दोनों मिले, इन दोनों की अच्छी क्वालिटी रहेगी तो बच्चा जो है बिल्कुल आपका, उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा और जो आपका गर्भ है वो बिल्कुल भी मिसकैरेज नहीं होगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, अगर बीच में कोई आप गलतियां नहीं करोगे तो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी काम का लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ